अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी बहू की सूझबूझ। घर में हलचल थी। आज एक खास दिन था। सास कमला देवी और उनकी बहू राधा दोनों रसोई में खड़ी थीं। राधा चाय बना रही थी और कमला देवी खड़ी होकर उसकी मदद कर रही थीं। हालांकि उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्हें अपनी बहू के बारे में एक खास सोच थी। उनका मानना था कि राधा को ज्यादा तात्विक या शैक्षिक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। कमला देवी, जिनकी खुद की शिक्षा बहुत ज्यादा थी, अक्सर राधा के बारे में सोचती थीं कि वह सिर्फ घरेलू कामकाजी महिला है जो जीवन की कठिनाइयों को सहजता से निभा सकती है, लेकिन जिन सवालों का समाधान किताबों में नहीं मिलता, उन्हें समझने में वह शायद सक्षम नहीं होगी। एक दिन जब घर में थोड़ी शांति थी, कमला देवी ने सोचा, क्यों न एक छोटी सी परीक्षा ली जाए और देखी जाए कि उनकी बहू कितनी समझदार है। वह जानती थी कि राधा का दिल अच्छा है, लेकिन क्या वह जीवन के जटिल सवालों का जवाब दे सकती है? सास ने मन ही मन अपने सवाल तैयार किए और राधा से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। राधा, कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पढ़ाई के बारे में पूछा था तो तुमने कहा था कि तुम 10वीं पास हो। मुझे हमेशा लगा है कि किताबों में जो चीजें सिखाई जाती हैं वह असल जिंदगी में काम नहीं आती। राधा थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। लेकिन क्या आप नहीं मानती कि जीवन के असल सवालों का जवाब सिर्फ किताबों में नहीं मिलता? कभी कभी हमें चीजों को महसूस करने और समझने के लिए खुद से अनुभव करना पड़ता है। कमला देवी को यह जवाब थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब देने का मौका नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यह बताओ, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम मुझे सही जवाब दे सकोगी? जी हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, राधा ने आत्मविश्वास से कहा। कमला देवी ने सोचा, यह तो मौका है राधा को कहीं ना कहीं फंसा लेने का। ठीक है, सवाल ये है, अगर किसी जहाज की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और वह समुद्र में 2 घंटे तक चलता है, तो वह जहाज कितनी दूरी तय करेगा? राधा हंसी, मम्मी जी, इस सवाल का तो जवाब आपको ही देना चाहिए, आपको तो गणित में बहुत अच्छा होना चाहिए। कमला देवी हंसी में झूमते हुए बोली, तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है, तुम्हारे पास किताबों का ज्ञान तो शायद होगा नहीं। लेकिन राधा ने बिना घबराए और शांतिपूर्वक जवाब दिया, मम्मी जी, ये सवाल किताबों का हो सकता है, लेकिन असल जीवन में ऐसे सवाल का हल अलग तरीके से निकलता है। देखिए, अगर जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और वह 2 घंटे तक चलता है, तो हमें बस दोनों को मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी निकालनी होगी। लेकिन असल सवाल यह है कि उस समुद्र में क्या परिस्थितियां हैं? क्या वहां कोई तूफान आ सकता है? क्या समुद्र की लहरें तेज हो सकती हैं? तो क्या उस गति को समझकर उसे बिना किसी प्राकृतिक घटना के ठीक से लागू किया जा सकता है? मतलब, किताबों के सवाल के अलावा हमें असल जिंदगी की परिस्थितियों को भी समझना होता है। कमला देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह थोड़ी चौंकी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राधा सिर्फ गणित का जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन उसने न सिर्फ गणित का जवाब दिया, बल्कि जीवन के जटिल पहलुओं को भी छेड़ दिया था। राधा ने फिर कहा, मम्मी जी, असल सवाल ये नहीं है कि हम कितनी जल्दी किताबों में दिए गए उत्तरों तक पहुंच सकते हैं। असल सवाल ये है कि हम असल जिंदगी के सवालों का सामना कैसे करते हैं और उन स्थितियों को कैसे समझते हैं। कभी कभी ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभवों में और हमारी सूझबूझ में भी होता है। कमला देवी थोड़ी देर तक चुप रहीं। उन्हें इस बहू की सूझबूझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम सही कह रही हो राधा।
मुझे लगा था कि तुम्हारे पास किताबों का ज्ञान नहीं है, लेकिन तुमने जो समझाया वह वास्तव में बहुत गहरी बात थी। राधा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, किताबों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन का ज्ञान उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग किताबों से पढ़कर ही दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो अनुभवों और सूझबूझ से ही सही रास्ता पा सकते हैं। कमला देवी को अब यह समझ में आ गया था कि राधा केवल एक घरेलू महिला नहीं, बल्कि जीवन के तमाम सवालों का सूझबूझ से जवाब देने वाली महिला है। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, राधा। कभी कभी मैं बहुत छोटा सोचती हूँ और ये भूल जाती हूँ कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता। दोनों हंसी में डूब गईं, और इस पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। कमला देवी ने महसूस किया कि ज्ञान के कई रूप होते हैं, और राधा ने उसे यह सिखाया कि जीवन के सवालों के उत्तर किताबों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से और सूझबूझ से ही मिलते हैं।